हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर से यहाँ पर हाजिर हैं हम अपने चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो बच्चों क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम ह्यूमन आइज से पार्ट 2 लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं और आज का टॉपिक है बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन। और फिर इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जैसे कि आइज डिफेक्ट्स एंड इट्स रेमेडी। आइज डिफेक्ट्स एंड इट्स रेमेडी। बच्चों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। क्या आपको पता है पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? मैं बता देता हूँ। देखो, एक बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि भगवान ने जो हम लोगों की आँखों की जो रचना किया है, उन्होंने हमारी आँखों को इस तरह से बनाया है ऑलमाइटी गॉड ने कि आप किसी भी डिस्टेंस को एक ही जगह से देख सकते हो। नज़दीक भी देख सकते हो, दूर भी देख सकते हो, नियर देख सकते हो, फार देख सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है बच्चों कि हमारी आँखें 25 सेंटीमीटर से नज़दीक नहीं देख सकती हैं साफ साफ, अगर आपकी आँखें हेल्दी है तो, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर से आगे साफ साफ आपको तभी दिखेंगे जब आपकी आँखें हेल्दी हो। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट हेल्दी आइज के लिए है 25 सेंटीमीटर एंड इन्फानाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे अगर आप फ़ोटो खिंचाने स्टूडियो जाते हो तो वहाँ पर कैमरामैन आपको थोड़ा आगे, कभी आगे आने कहता है, कभी पीछे जाने के लिए कहता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट। एक्चुअली होता क्या है कि वो कैमरामैन उस कैमरा में जो लेंस लगे हुए हैं उसके वहाँ पर जो 2F है उसके बाहर आपको भेज देता है। इसके मैकेनिज्म के बारे में भी मैं बताऊंगा। और जब आप एक बार जब उस कैमरा के फोकस में आ जाते हैं तो फिर कैमरामैन उसको क्लिक करता है और फोटो उसका चलाता है। बट हमारी आँखों के साथ, हमारे आइज में जो लेंस हैं, इसके साथ ऐसी बातें नहीं हैं। ये कहीं भी आप रहिए, आप किसी भी डिस्टेंस को देख सकते हैं। तो बिना हिले डुले या बैक फोर्थ गए, लेफ्ट राइट हुए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को कहीं भी देख सकते हो। यही एक्चुअली पावर ऑफ एकोमोडेशन का एक मामला बनता है। तो समझते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है बच्चों। पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन को समझते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या है, सो जाना जाए पहले। पावर ऑफ एकोमोडेशन, द ability to see nearby objects as well as far situated objects by changing focal length of our eyes lens by the action of or help of by the action of ciliary muscles
ciliary muscles is called power of accommodation। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर पावर ऑफ एकोमोडेशन को कैसे डिफाइन करें। आप इसको नोट कर लें, पहले कॉपी कर लें, नोट कर लें इस डिफिनीशन को। अगर आप इसी डिफिनीशन को एग्जाम में लिखते हो तो 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो द एबिलिटी टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार सिचुएटेड ऑब्जेक्ट्स by changing focal length of our eyes lens by the action of ciliary muscles is called power of accommodation। ciliary muscles ही आइज लेंस के फोकल लेंथ को छोटा या बड़ा कर देता है बच्चों। ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म को अभी समझते हैं आगे। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। तो चलिए पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर बोर्ड को क्लीन कर लिया है और चलो समझते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों हेल्दी आइज का। ठीक है, हेल्दी आइज देखो। ठीक है ना, पहले इसको समझ लेते हैं। यस, हेल्दी आइज का क्या होता है? नियर पॉइंट (25 सेंटीमीटर) और फार पॉइंट इन्फानाइट। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फानाइट। तो एक हेल्दी आइज साफ साफ 25 सेंटीमीटर को देख सकता है बच्चों, और इन्फानाइट को भी साफ साफ वो देख सकता है। आप इसको कॉपी कर लें, पहले नोट कर लें। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब देखो तो आखिर इसमें समस्याएं क्या होती है। ह्यूमन आइज मेनली दो तरह के डिजीज से सफ़र करते हैं। एक होता है मायोपिया। ठीक है बच्चों, एक होता है मायोपिया जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है बच्चों। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं लघु दृष्टि दोष और इसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष हिंदी में। तो भाई मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है बच्चों? मायोपिया में 25 सेंटीमीटर साफ साफ दिखता है। मायोपिया में 25 सेंटीमीटर साफ साफ दिखता है। पहले आप इसको समझिए। देखिए, मायोपिया में 25 सेंटीमीटर साफ साफ दिखता है, बट इन्फानाइट इसमें साफ साफ नहीं दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट अपोजिट है ना। हाइपरमेट्रोपिया में जस्ट अपोजिट क्या होगा इसमें, सो समझते हैं। इसमें 25 सेंटीमीटर साफ साफ नहीं दिखता है और इन्फानाइट इसमें साफ साफ दिखता है बच्चों। ठीक है, इन्फानाइट इसमें साफ साफ दिखता है। ठीक है ना, इन्फानाइट साफ साफ दिखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इसका करेक्शन हम कैसे करें, किस तरह से इसको हम लोग ठीक करें। तो चलो आज हम लोग जो है मायोपिया को पहले अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, आज हम लोग मायोपिया को अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी
पहले ये जान लेते हैं कि आइज डिफेक्ट्स एंड इट्स रेमेडी में और कैसे इसको अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो देखो, पहले तो बच्चों मैं तुमको ये समझा दूं कि हम लोग मायोपिया की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मायोपिया की चर्चा करने वाले हैं। देखो, पहले तो ये जानो कि कोई भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमें साफ साफ तब दिखेगा बच्चों, ठीक है ना, जबकि उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनेगा। ठीक है, जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? रेटिना पर। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, जब उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनेगा। लेकिन अगर रेटिना से आगे बन जाए, रेटिना के पीछे बन जाए, तब वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मान लो ये हमारा आइज लेंस है बच्चों। ठीक है, ये आइज लेंस है सपोज, और मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा रेटिना है। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट साफ साफ नहीं दिखता है, इन्फानाइट साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा? अब देखो, इन्फानाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहाँ से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होंगी बच्चों। ठीक है ना, इन्फानाइट से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल होती हैं आइज लेंस पर आपस में। मान लेते हैं कि ये हमारा आइज लेंस हुआ, आइज लेंस। अब ये दो लाइट रेज आ रही है इन्फानाइट से। ठीक है, इन्फानाइट से ये लाइट रेज आ रही है हमारे आँखों पर, और ये चलो ऐसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाती है। मतलब क्या कि ये तो नॉर्मल आइज की बात हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल आइज की बात हो गई। ठीक है बच्चों, रेटिना पर ये हेल्दी आइज की बात हो गई। और अगर मायोपिया है किसी को, तो ये जो इंटरसेक्शन रेटिना पर आपको दिख रहा है, ये जो इंटरसेक्शन आपको रेटिना पर दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन रेटिना से पहले ही हो जाएगा, कहीं पर रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है ना, और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो रेटिना से आगे चला जाएगा, उसका इंटरसेक्शन रेटिना से आगे चला जाएगा। तो चलिए हम इसको एक एक करके ठीक करते हैं। पहले इस डायग्राम को क्लीन कर लिया जाए। तो देखो बच्चों, ये तो हुआ नॉर्मल आइज के लिए। अब क्या होगा अगर किसी को मायोपिया हो गया? मान लो कि ये मायोपिया हो गया किसी को। हम लोग मायोपिक आइज के बारे में आज पढ़ रहे हैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये नॉर्मल आइज के लिए। अगर किसी को मायोपिया हो गया है तो क्या होगा सो समझिए पहले। ठीक है ना, मायोपिया अगर हो गया तो ये जो इंटरसेक्शन है इन दो लाइट रेज का, ये रेटिना से पहले हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम लोग बना के भी देखते हैं। मान लेते हैं कि ये है एक आइज लेंस। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये इसका अपर्चर, ये दो पैरेलल लाइट रेज। ठीक है, ये रेटिना और ये रहा इंटरसेक्शन। देखिए ये है इंटरसेक्शन बच्चों। क्या हो गया सो देख लीजिए, रेटिना से पहले ही ये इंटरसेक्ट हो चुका है, रेटिना से पहले ही ये इंटरसेक्ट हो चुका है। मतलब ये मायोपिक आइज के लिए, मायोपिक आइज के लिए ये जो है हमारा डायग्राम है। तो दिस इज़ द डिफेक्टिव आइज, ये खराब आँखों का एक डायग्राम है। अब इसको हम लोग करेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि अगर किसी तरीके से मान लो कि ये लाइट रेज जो भी यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है,
अगर ये थोड़ा और नीचे से रिफ्रैक्ट हो तो ये थोड़ा और इधर चला जाए और ये थोड़ा और नीचे आ जाए तो क्या होगा, तो इसका जब ये आगे जा कर के काटेगी ये दोनों लाइट रेस, तो ये इंटरसेक्शन भी थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा। चलो इसको देखते हैं हम लोग डायग्राम के फॉर्म में बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो वही लेंस को बना लेता हूं मैं। ये रहा एक आइज लेंस, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि मायोपिक आइज को ठीक करने के लिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए आइज लेंस के सामने, आँखों के सामने एक कनकेव लेंस लगा दिया जाता है बच्चों। मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा था, ये रहा हम लोगों का रेटिना, ठीक है। आप वहीं बना लो, ठीक है, जहाँ पर था वहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसको, ये रहा हम लोगों का रेटिना। तो ये है हमारा आइज लेंस, पहले ये देख लीजिए, दिस इज द आइज लेंस ऑफ ह्यूमन आई। अब इस आइज लेंस के सामने यहाँ पर हम लोग एक कनकेव लेंस लगाते हैं। पहले देखो हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर फोकल लेंथ का, जो कि डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और आइज लेंस के सामने एक कनकेव लेंस लगा दिया जाता है बच्चों। और उसके बाद क्या होता है, सो देखिए ये रहा लाइट रेज जो इन्फानाइट से आ रही थी, ठीक है। ये रहा लाइट रेज जो इन्फानाइट से आ रही थी, ये रहा, है ना। इन्फानाइट से आने वाली लाइट रेज क्या होता है बच्चों, इन्फानाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल होता है ना आपस में। तो ये रहा इन्फानाइट से आने वाली दो लाइट रेज। और अब ये क्या होगा, पहले तो यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगा, ये डाइवर्ज करेगा ना। कनकेव लेंस का रूल हमको पता है कि कनकेव लेंस क्या करता है बच्चों, वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, मोड़ देता है, ठीक है ना। डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है इसको। देखिए अब जो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा था ये दोनों लाइट रेज, अब ये एकदम किनारे चला गया है और ऊपर से चला गया है। तो अब जब ये जाकर के रिफ्रैक्ट होगा यहाँ से, तो क्या होगा बच्चों, अब ये इंटरसेक्शन जो है रेटिना पर हो जाएगा। ये देखिए ये रेटिना पर हो गया, पहले रेटिना से थोड़ा पहले ही था, रेटिना से थोड़ा पहले ही था, अब ये रेटिना तक पहुंच गया। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग अपनी आँखों के सामने एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कनकेव लेंस लगा लेते हैं। और उससे क्या होता है कि ये और ज़्यादा, पहले तो यहाँ से ये डाइवर्ज हुआ, नीचे चला गया, अब फिर यहाँ से ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार डाइवर्जन, एक बार डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज और एक बार फिर यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। तो इस तरह से हम लोग मायोपिया को ठीक कर लेते हैं बच्चों। तो इसका जस्ट प्रोसेस हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया में करते हैं, जैसा कि हम लोग को पता है, ठीक है ना। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, अभी फंडामेंटल समझा देता हूँ, थ्योरी क्या है उसमें। हाइपरमेट्रोपिया में नॉर्मल स्थिति में क्या होगा, नॉर्मल में तो ये होता है, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो ये इंटरसेक्शन रेटिना से आगे चला जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग फिर खींच के लाएंगे रेटिना पर, ठीक है ना। वहाँ हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं अपने आइज लेंस के आगे। बच्चों ये आइज लेंस है जैसा कि आपको पता है, और ये रेटिना, ये रेटिना, वैसे ही ये आइज लेंस और ये रेटिना। और यहाँ पर ये जो लेंस दिख रहा है ये आपका है करेक्टिंग लेंस, जो कि उसको करेक्ट किया।